बच्चे शहीद हो गए। तराल में यौम आज़ादी तकारीब खुश उसलूबी से मनाने के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर तराल साजिद नक्काश ने टाउन हॉल में तमाम महकमों के अफसरान की एक मीटिंग मुनक्किद की। इस मीटिंग में अफसरान को हिदायत दी गई कि वो यौम आज़ादी को मनाने के लिए नकाज से पाक तमाम तैयारियां मुकम्मल कर लें। इसमें वी हैव टू बी कम्प्लीटली इन गुड प्रिपेयर्डनेस एंड वी हैव टू सेलिब्रेट दिस विद फुल फर्वर एंड एंथुसियाज्म। तो इस सिलसिले में मैंने एक मीटिंग बुलाई थी, तो जिसमें सारे जो ऑफिसर्स को हमने मदऊ किया था और वी हैव गिवन देम द डायरेक्शंस दैट दे हैव टू डू ऑल व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी डन टू मेक इट अ ग्रैंड सक्सेस। तो इस सिलसिले में हमने हिदायत दी है, चाहे BHE को, चाहे ये JKPCDL को, या चाहे पुलिस पर्सनल को, उनको हिदायत दी है कि वो, और ये जो मेन फंक्शन जो हमारी यहाँ पे होगी वो पुलिस स्टेशन में होगी, और उस सिलसिले में जो भी इंतज़ामात करने हैं वो करने के लिए हिदायत दी गई है। तो इंशाल्लाह विल बी टेकिंग रिव्यू आफ्टर फ्यू डेज अगेन, और इंश्योर करेंगे कि इसको जो है अच्छी तरीके से हम खुश असलोबी के साथ और पीसफुली हम इस इंडिपेंडेंस को हम मनाएं। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने IIT जम्मू का दौरा किया। उन्होंने IIT में नए बैच के तलबा के लिए फाउंडेशन प्रोग्राम के इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। LG ने तलबा से कहा कि उन्हें यकीन है कि तलबा तालीम मुकम्मल होने के बाद नए चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए जोश व खरोश से भरपूर होंगे। मनोज सिन्हा ने तलबा को अकेले चलने और अपने लिए खुद रोशनी पैदा करने पर जोर दिया। तलबा को अपनी इनफरादियत और शख्सियत को बरकरार रखना चाहिए। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि जम्मू कश्मीर मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया में आलमी तवज्जो का मरकज बनेगा। स्टार्टअप इंडिया एक बड़ा मौका है जहां नौजवान जहन बहुत कुछ कर सकते हैं और इंजीनियर्स को शहरी कारी के चैलेंजों का मुकाबला करने की ज़रूरत है। हिंदुस्तान के मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम का ताउन तलबा के लिए एक मिसाल है। हिंदुस्तान ने हालिया दिनों में कई संगे मील हासिल किए हैं। लद्दाख को हिमाचल से जोड़ने वाला बिलासपुर रेलवे लाइन और चिनाब रेस्क वे पुल इंजीनियरिंग का कमाल है। Efficient waste management, eco-friendly technologies which are the need of the day in enabling India to become a net zero carbon producer by 2070. As per the Paris Agreement that India signed, and to reach to the vision of India becoming Vishwa Guru and Atmanirbhar as envisaged by our visionary Prime Minister Shri Narendra Modi. We are a country of 1.4 billion people and our challenges are unique. India has come a long way to become the fifth largest economy, and by 2027 we will be the third largest economy and have achieved unprecedented growth in many developmental parameters in the last 10 years. India's future hinges on its ability to innovate and produce technology that can address our unique challenges and cater to our diverse population. As engineers, you are the architects of the future. डायरेक्टर IIT जम्मू मनोज सिंह गौर ने कहा कि जम्मू IIT में 257 नए दाखिले हुए हैं। उन्होंने कहा कि रवां साल जम्मू IIT में दाखिला लेने वाले तलबा को नए तालीमी पॉलिसी के तहत इजाफी फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि IIT जम्मू में बुनियादी ढांचा अच्छा है, लेकिन इसमें मजीद बेहतरी की गुंजाइश है। डायरेक्टर IIT मनोज सिंह गौड़ हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज जो कोर्सेस क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ के तहत भी कोशिश ये है कि जो अब बच्चे एडमिशन ले रहे हैं उनको ज़्यादा एक्सपोजर दिया जाए। स्टार्टअप्स की बात की गई है, नई इनोवेशन की बात की गई है, किस तरह इसको आगे ले जाएंगे? IIT जम्मू में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन पिछले 2-3 साल से शुरू किया था। हमने डिफरेंट तरह के एक्सपेरिमेंट किए। NEP 2020 ने बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया हमको। उसका इंटरप्रिटेशन, उसका इम्प्लीमेंटेशन हमारे हाथ में है कि हम कितने इमेजिन कर पाते हैं। उसका एक बड़ा उदाहरण ये है कि हमने IIM जम्मू के साथ में एक डुअल डिग्री प्रोग्राम स्टार्ट किया कि जो भी स्टूडेंट JEE एडवांस के थ्रू एडमिशन लेगा, विदाउट CAT ही विल बी गिवन एडमिशन इन IIM जम्मू, विच इज़ अ बिग चैलेंज फॉर एनी स्टूडेंट, एंड ही विल गेट डुअल डिग्री
actually is part of it, and Jammu gave the model for rest of India. And we showed the door that the way we can create new programs. इसी तरह से हम कई सारे और प्रोग्राम भी क्रिएट करने वाले हैं जो इन स्टूडेंट्स को जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, जो अभी वाले भी स्टूडेंट हैं उनको दिया जाएगा, जिसमें मल्टीपल माइनर्स, मल्टीपल मेजर एंड माइनर इस तरह के प्रोग्राम बनेंगे और बहुत सारी डिफरेंट कोर्सेज भी इसमें लॉन्च किए जाएंगे जो NEP 2020 के साथ में क्रेडिट एक्सचेंज, स्टूडेंट एक्सचेंज को इनेबल करेंगे. कोविड ने थोड़ा हमको अफेक्ट किया है, हम डिले हुए हैं, बट वी सी द होप कि नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आवर कैंपस विल बी रेडी विद द अप्रोप्रिएट स्पेस फॉर एवरीबडी. सभी इंस्टीट्यूशंस में भले ही पुराने हैं, नए हैं, स्पेस की प्रॉब्लम रहती है और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन इज अ चैलेंज which cannot happen overnight. So we are working on it. Our team is working continuously on it, and we see that this will keep on improving only in that case. बहुत बहुत शुक्रिया सर. तो जिस तरह से अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की इम्प्रूवमेंट की जाएगी, 257 स्टूडेंट्स ने अभी तक एडमिशन ले लिया है IIT जम्मू में और आज यहाँ पे कोशिश ये है कि न्यू कोर्सेज के माध्यम से इन बच्चों को मौका दिया जाए कि ये जो एंटरप्रेन्योरल स्किल्स हैं या इंजीनियरिंग मार्वल्स हैं उसको समझ पाएँ, ताकि ये भी एक इंजीनियरिंग वर्ल्ड में सेलिब्रिटी बन सके और इनको मौका भी है कि ये स्विच करके अन्य कोर्सेज भी हैं साइमल्टेनियसली साथ में कर सकते हैं. कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू. टंगमर्ग में ठेकेदारों ने महकमे जल शक्ति के खिलाफ एहतजाज किया. इन ठेकेदारों का कहना है कि उन्होंने महकमे जल शक्ति की स्कीमों को तामीर करके पाए तकमील तक पहुंचाया, जिस दौरान उन्हें महकमे की मंजूरी और अलॉटमेंट से इजाफी मवाद का इस्तेमाल करना पड़ा और उन्हें वादा किया गया कि उन्हें दस्तावेजात दिए जाएंगे, लेकिन अब तक इन ठेकेदारों के दस्तावेजात फराहम नहीं किए जा रहे हैं, न ही इनकी बिलों को वागजार किया जाता है. टंगमर्ग में ठेकेदारों ने महकमे के आला हुक्काम से अपील की कि उनके मुतालबात को हल किया जाए. उधर जब इस हवाले से महकमे जल शक्ति के SC को पूछा तो उन्होंने यकीन दिलाया कि वो उनके मसाइल को हल करेंगे. हमारे कंट्रैक्टर साहिबान ने जिन्होंने काम किया है उनको एक्सेस हुआ है, लेकिन टिल डेट उनके पेपर्स नहीं, अभी बने नहीं है पेपर्स. उनके मतलब ग्रास रूट लेवल पे उनके पेपर्स नहीं तैयार हुए, तो आगे कहां जाएंगे वो. अभी क्या कुछ है, अभी क्या हम ये चाहते हैं, अगर गवर्नमेंट JJM स्कीम को चलाना चाहती है तो कंट्रैक्टरों की जो प्रॉब्लम है उनको हल करे, इनको स्टाफ दे दे. खासकर मैं टंगमर्ग में कहूँगा यहाँ लिमिटेड वर्किंग सीजन होता है, यहाँ उतना बड़ा सीजन नहीं होता क्योंकि यहाँ स्नो जल्दी हो जाता है. उसकी वजह से जब यहाँ स्टाफ सरप्लस होगा तब काम होगा. जब स्टाफ शॉर्टेज है स्टाफ की तो ये क्या करेंगे. उसके अलावा ये PHE को हाईजैक किया है सिर्फ फिटर्स ने. हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स को कहीं काम नहीं करने देते, सिर्फ फिटर्स, 2-4 फिटर्स है वो यहाँ जिन्होंने इसको हाईजैक किया है. यहाँ पे जो अलाटमेंट और कांटी का मसला है, कांटी विद द ऑर्डर्स ऑफ एक्जन एंड SC साहब, इन्होंने एक्स्ट्रा काम करा विद इन द अलाटमेंट. तो अब जब हम पिछले 3 महीनों से कागज मांग रहे हैं वर्किंग एस्टिमेट, वो 3 महीनों से हमें इस वक्त तक नहीं मिल रहा है. इसमें क्या हो रहा है कि जितनी भी हमारी पेमेंट है JJM में महीने के बाद मिलती है, इसका ये रूल है. जो हमने बिलें डाली वहाँ पे 8-8, 10-10, 15-15, 20-20 लाख रुपए इन्होंने एक्सेस करवाया, कागज नहीं दे रहे हैं, हमारी बिलें वहाँ की वहीं पड़ी है. हमारे पैसे लगा के इन्होंने ये काम किया है, अब पेपर्स नहीं दे रहे हैं. कांटी अलावा हो गई ये बाय द ऑर्डर्स ऑफ डिपार्टमेंट, चाहे वो SC हो, चीफ इंजीनियर हो या एक्जन हो, उनके कहने पे हमने ये काम किया है. लेकिन टिल डेट अब हम पेपर मांग रहे हैं, उसके वर्किंग एस्टिमेट मांग रहे हैं. पिछले 6 महीनों से हमें कागज नहीं मिल रहा है. इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही. आदाब. Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण,